हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग रिलेशन फंक्शंस का सारा चीज पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आज यहाँ करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा गया है। हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं सारे पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है कि सो दैट द रिलेशन आर विच इज ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स a minus b where a b belongs to z, z मतलब इंटीजर्स, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमको प्रूव करना है। देखिए, इक्विवेलेंस है, इसका मतलब हम लोग को क्या क्या प्रूव करना होगा। हमको दिखाना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये सिमेट्रिक होगा और ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक। चलो, पहला, सिंस देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं कि 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 के साथ। इस तरह यहाँ पे क्या है, ए और बी तो इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर तो इनफाइनाइट होते हैं। हम क्या लेंगे, हम एक जनरल नंबर ए ले लेते हैं। सिंस यहाँ पे देखा जाए a माइनस ए अगर करते हैं, ये क्या मिलेगा, 0, विच इज डिविजिबल बाई 2। Hence a comma a belongs to R for all a belongs to Z। हमने एक जनरल a ले लिया और देखा कि क्या रिलेशन क्या था कि ए बी 2 डिवाइड्स a माइनस बी। 2 किसको डिवाइड करेगा, a माइनस बी को डिवाइड करेगा। तो हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव के लिए a चेक कर लिया। a का मतलब हो गया, अब a तो डिफिनेशन से क्या आ जाएगी, a माइनस बी, a माइनस ए, ये क्या आएगा 0, विच इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, 2 4 जो भी नंबर हो, तो 2 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब हो गया कि a कहाँ लाई करेगा, r में लाई करेगा। जब a r में लाई कर रहा है, हर एक a जो z में लाई करेगा, इसका मतलब implies that r is reflexive। आर क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो, अब आ जाओ सिमेट्रिक की बात करने के लिए। यहां पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। हमने ये मान लिया कि ए बी कहां बिलोंग करता है, आर में। इंप्लाइज दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब है a माइनस बी 2 से डिविजिबल होगा। हमने क्या किया, लेट a माइनस बी को 2i मान लिया, कोई भी है, ठीक, 2 से डिविजिबल होगा तो 2i समथिंग आएगा, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, जब a माइनस बी 2i है, अगर हम यहां से b माइनस a निकालना चाहते हैं तो वो क्या आएगा, माइनस 2i आएगा, कि a माइनस बी का 2i है तो b माइनस a क्या आएगा, माइनस 2i आएगा। i क्या था, इज एन इंटीजर hence minus 2i is also an integer। इसका मतलब b माइनस ए क्या हो गया, माइनस 2i हो गया। अभी 2 इंटू माइनस आई करके 2 से डिविजिबल फिर b माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2। b माइनस ए भी किससे डिविजिबल हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया। इंप्लाइज दैट बी
belongs to R, hence R is symmetric। इसका मतलब R हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। चलो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे की तरफ, क्या, ट्रांजिटिव की तरफ। तो हमने क्या किया, लेट ए बी बिलोंग्स टू R एंड बी सी बिलोंग्स टू R। हमने ए और बी और बी और सी R में मान लिया। implies that a minus b is equal to 2 times I1 and b minus c is equal to 2 times I2। क्योंकि डिफिनेशन में क्या कहती है, अगर a b R में है तो a minus b 2 से डिविजिबल होगा, तो हमने a minus b को 2I1 मान लिया और b minus c को 2I2 मान लिया। ठीक, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हमने क्या किया, 1 plus 2 कर दिया। a minus c is equal to 2 times I1 plus I2। जब दो इंटीजर को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, इसको लिख लिया 2I3। Hence a minus c is also divisible by 2, implies that R is AC belongs to R, hence R is transitive। R क्या ट्रांजिटिव हो गया, hence from 1, 2 and 3 R is an equivalence relation। R हमारा क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ था। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं इनवर्स प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, f from r plus 2 minus 5 close to infinite given by fx equal to 9x square plus 6x minus 5 so that f is invertible with f inverse y is equal to this। सबसे पहले हमें इसको क्या प्रूफ करना है, इन्वर्टिबल, जिसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना होगा कि f हमारा क्या है, 1 1 है और ऑन 2 है। पहले ये करेंगे फिर हम f इनवर्स निकालेंगे। चलो तो यहाँ पे देखा जाए तो डोमेन ऑफ फंक्शन ये क्या है, r प्लस। r प्लस का मतलब समझते हैं 0 to infinite। r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स में 0 इंक्लूडेड। अब देखिए, मान लिया लेट x1 x2 belongs to domain such that f of x1 is equal to f of x2। हमने ये मान लिया, वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। ये 5 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आया, 9x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, 9 टाइम्स x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 प्लस 6 टाइम्स x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x1 माइनस x2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ मिलेगा 9 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखा जाए तो ये x1 x2 क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स है,
इनका सम पॉजिटिव आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और फिर 6 ऐड करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है 9 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस 6 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसी को 0 होना पड़ेगा, इंप्लाइज दैट x1 is equal to x2, hence f is 1 1। ये हमारा 1 1 तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑन टू प्रूफ करना चाहते थे, हमने क्या किया, लेट y belongs to range of f। हमने रेंज में से y मान लिया कि y उसका एलिमेंट है, ठीक है। देन y इज इक्वल टू एफ एक्स, जहां x कहां बिलोंग करेगा, डोमेन से, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लिया, तो y इज इक्वल टू क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। यहां से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x में क्वाड्रेटिक है, x से x की रूट निकालते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर 36 माइनस 4, 9 4 जा 36 माइनस 5 माइनस y अपॉन 2 इंटू 9। तो देखा जाए तो इसमें से 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू, तो 6 बाहर ले लिया, माइनस 6 प्लस माइनस 6, ये हो गया 1 प्लस 5 प्लस y, 6 प्लस y, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 9। यहां से क्या कट करिए, 3 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस 6 प्लस y अपॉन 3, ये हमारा आ गया। अब लेकिन यहां पे देखा जाए, एक वैल्यू आएगी -1 प्लस रूट 6 प्लस y बाई 3, एक वैल्यू आएगी -1 माइनस रूट 6 प्लस y बाई 3। अब यहां पे क्या होगा, हमने x क्या लिया हुआ है, x यहां से लिया हुआ है 0 टू इनफाइनाइट। अब यहां से अगर हमने -1 माइनस रूट 6 प्लस y बाई 3 ये वैल्यू ली, तो देखा जाए तो ये भी नेगेटिव नंबर है, क्योंकि ये y तो 6 से बड़ा नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि तब तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव है इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव हो गए, तो नेगेटिव हो गया, तो हमने x क्या लिया है, पॉजिटिव रियल नंबर्स लिया हुआ है, इसका मतलब ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या मिल गई, -1 माइनस प्लस रूट 6 प्लस y बाई 3। अब यहां से देखा जाए तो हमारा x क्या था, हमारा x था ग्रेटर और इक्वल टू 0 ना, इसका डोमेन क्या था 0 टू इनफाइनाइट, मतलब x ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहां से -1 प्लस रूट 6 प्लस y बाई 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट ये 0 हो गया, -1 को उधर 1 हो गया, तो रूट 6 प्लस y ग्रेटर और इक्वल टू 1, तो ये भी पॉजिटिव स्क्वायर कर दिया, तो y ग्रेटर और इक्वल टू -5। अब देखो यहां से कोडोमेन क्या था, -5 टू इनफाइनाइट, और ये y हमने क्या लिया था, रेंज का एलिमेंट लिया था, इसका मतलब इसका रेंज क्या हो गया, -5 टू इनफाइनाइट। हियर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज,
हेंस f इज ऑन टू, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब आपको क्या बोला था कि f इनवर्स y बताइए, तो जो ये हमारा x की वैल्यू आई थी यही तो f इनवर्स y है, मतलब ये x की वैल्यू आई, इसी को हम लोग f इनवर्स y बोलेंगे। तो यहाँ x को y से रिप्लेस कर दिया, f इनवर्स y इसको x को बोल दिया, f इनवर्स y इक्वल टू दिस, ये हमारा मिल गया। तो ये 1 1 ऑन टू प्रूफ करने के बाद यहीं से आप लिख देंगे f इनवर्स y इक्वल टू -1 प्लस 6 रूट ओवर 6 प्लस y अपॉन 3। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये देखिए सॉल्व करने का तरीका एकदम सेम है, यही है, यही आपको इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम ये इसी मेथड से। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि इफ f फ्रॉम r to r b is defined by fx equal to x upon x square plus 1। आपके पास fx दिया गया है x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आपसे पूछ के रहा है f of 2, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले f2 निकाल लेते हैं। f2 तो x की वैल्यू रख दीजिए, टू बाई 5 आ गई। अब हमारा क्या करना है, इसी पे f अप्लाई कर दो, f of 2, इसका मतलब f of 2/5 निकालनी है हमको। तो जो फंक्शन था उसमें x की वैल्यू 2/5 रख दो बस केवल, तो ये हो गया 2/5 अपॉन 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 25/4 प्लस 25 29, तो 5 5 जा 25, दैट मीन्स 10/29। ये हमारा पहले का आंसर आ गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हमें fx दिया हुआ है, ठीक है, और f क्या बोला है, रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका मतलब रियल से रियल में डिफाइंड है, और fx हमको दिया गया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये दिया हुआ है। अब कहता है हमको f ऑफ f निकालना है, f ऑफ f x पे अप्लाई कर दो। हमने इसको बताया था f ऑफ fx, ठीक है, f ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसकी वैल्यू उठा कर कहाँ रखेंगे, इसी में रखेंगे, x की जगह रख देंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर जगह पूरा रखिए, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x की जगह फिर पूरा रहेगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो देखो x की पावर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। इसको भी ओपन करो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दीजिए, x पावर 4 3 2 6 माइनस 6x क्यूब। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर के 9 4 13 13 माइनस 3 10 प्लस 10x स्क्वायर 12 माइनस 9 माइनस 3x 4 to 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा f ऑफ fx था, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x। ओके, नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए देखिए,
एक क्वेश्चन है, कहता है एफ एंड जी बी फंक्शंस, एफ और जी क्या फंक्शन दिए गए हैं, एफ दिया गया 152634 और जी दिया है 475869, तो कहता है फाइंड रेंज ऑफ एफ एंड जी, आल्सो फाइंड जीओएफ एंड एफ ऑफ जी। चलो, तो जो एफ दिया गया है हमको फंक्शन 152634, यहां से अगर हम डोमेन लिखें एफ का और रेंज लिखें एफ का, क्या आएगा? देखिए डोमेन क्या आएगा, सेट आएगा। डोमेन सेट क्या होता है? इसके सारे पहले एलिमेंट का सेट, तो 1, 2, 3। रेंज क्या हो गया? इसके दूसरे एलिमेंट का सेट 5, 6 और 4। ये तो हो गया एफ का डोमेन और रेंज। तो अब आप जी फंक्शन लिखते हैं। जी हमारा क्या है? 4, 7, 5, 8, 6, 9। ठीक है, यहां से अगर हम डोमेन ऑफ जी लिखें तो वो क्या जाएगा? 4, 5, 6 और रेंज ऑफ जी क्या आ जाएगा? 7, 8, 9। ये तो डोमेन रेंज हमने निकाल लिया। अब कहता है जीओ एफ निकालिए और एफ ऑफ जी निकालिए। अब देखिए अगर हमें जीओ एफ निकालना है तो जी किस पे अप्लाई करना है? एफ के एलिमेंट पे। जी किसके ऊपर अप्लाई करना है? एफ के एलिमेंट। एफ के एलिमेंट है कितना? 1, 2, 3। ये डोमेन है ना 1, 2, 3। इसका मतलब जीओ एफ हम किस पे निकालेंगे? जीओ एफ 1 निकालेंगे, जीओ एफ 2 निकालेंगे और जीओ एफ 3 निकालेंगे। अब निकालने का तरीका क्या होता है? जी ऑफ F1, ये क्या हो जाएगा? जी ऑफ F2, ये क्या हो जाएगा? जी ऑफ F3। चलो F1 की वैल्यू क्या है? F1 की वैल्यू है 5, तो हो जाएगा जी ऑफ 5। F2 की वैल्यू क्या है? 6, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 6 और F3 की वैल्यू क्या है? 4, तो जी ऑफ 4। G5 की वैल्यू देखो, G5 की वैल्यू क्या है? 8। G6 की वैल्यू 9 और G4 की वैल्यू 7। इसका मतलब जीओ एफ हमको क्या मिल गया? 8, 9, 7। ये हमारा गॉफ आ गया। अब इस तरह हमें एफ ऑफ जी बोलना है, तो एफ ऑफ जी निकालने के लिए हमें जी क्या सेट क्या है? 4, 5, 6, तो 4 पे निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ जी 5 पे निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ जी 6 पे निकालना पड़ेगा। अब देखो G4 की वैल्यू 7, एफ ऑफ 7 ये डिफाइन नहीं होगा। G5 8 इसमें है नहीं, ये भी नहीं डिफाइन होगा। और G6 9 है, ये भी इसमें डिफाइन नहीं होगा। तो एफ ऑफ जी हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि एफ ऑफ जी में वो सेट एलिमेंट्स है नहीं। अब देखो इसको करने का एक तरीका ये भी है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये हमने एक सेट ये बना दिया 1, 2, 3 और इधर बना दिया 5, 6, 4। ठीक है, और इसमें से इसमें हमने एफ डिफाइन कर दिया। तो 1 का इमेज 5 है, 2 का 6 है, 3 का 4 है। ठीक है, और एक जी सेट बना देते हैं। जी हमारा क्या है भैया? 4, 5, 6 और 7, 8, 9। ये हमारा जी है। 4 का 7, 5 का 8, 6 का 9। अब देखो जी ऑफ एफ निकालना है तो देखो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखिए हमने गड़बड़ लिखा है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। ये क्या आएगा? सेट आएगा। तो ये देखिए जी ऑफ 1 ये आएगा 1, 8, 2, 9,
3 कॉमन से। अब देखो g ऑफ f यहां से निकालना है हमको, ऐसे बना लिया तो f के एलिमेंट पे चलना है, तो 1 का 5 और यहां 5 पे देख लो 8, तो 1 का 8 हो गया। फिर चलो 2 का 6, 6 का 9, तो 2 का 9 हो गया। 3 का 4 और यहां 4 का 7, 3 का, ये हमारा g ऑफ f निकल गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं, नोट कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग का ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड करूंगा। अब हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, एक नया चैप्टर नए तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके।